बेटा आज हमने शुरू करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है सर। अब ये देखें कि पिछली टाइप के अंदर सब्स्टिट्यूशन के अंदर दो फंक्शंस होते थे। एक फंक्शन होता था, एक उसका डेरिवेटिव होता था। जी अब सर। इसके अंदर बेटा इसके अंदर भी दो फंक्शन होंगे, लेकिन फंक्शन और डेरिवेटिव नहीं होंगे। अब आपने देखा होगा कि उसमें ये होता था कि ज्यादातर ई की पावर को हम टी लेट करते थे, या पावर के अंदर जो चीज होती थी उसको टी लेट करते थे। लेकिन इसके अंदर अब जो इसकी जो टाइप वन है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब हमारा वो कहते हैं जी कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वेयर डॉट ई रेस टू माइनस 3x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करनी है, एक्स स्क्वेयर ई रेस टू माइनस 3x dx। अगर बेटा हम पावर को टी लेट कर लें तो उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर साथ नहीं पड़ा हुआ जो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है सर। अब इसमें हमें क्या करना है, मुझे ये बात बताएं कि इस फंक्शन को डिफरेंट, देयर आर टू फंक्शंस, एक एक्स स्क्वेयर है जी और एक ई रेस टू माइनस 3x है। विच फंक्शन विल रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ पावर आफ्टर डिफरेंशिएशन? सर, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वेयर, उसको हमने एज इट इज लिख लेना है। ठीक है। जो अदर फंक्शन है उसकी हमने इंटीग्रेशन कर लेनी है। ठीक है। उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई रेस टू माइनस 3x ओवर माइनस 3। ठीक है, फिर हमने खुद इंटीग्रेशन साइन लगाना है, माइनस साइन लगाना है, खुद इंटीग्रेशन साइन लगाना है, और इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आया था उसको एज इट इज यहां पर कॉपी कर देना है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद किस फंक्शन को हमने एज इट इज लिखा था? सर, ई माइनस 3x। नहीं, एक्स स्क्वायर को अच्छा अच्छा, एज इट इज वो, ठीक है वो। एक्स उसके स्क्वायर। डेरिवेटिव से मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 3 ई रेस टू माइनस 3x। अब अभी इंटीग्रेशन साइन खत्म नहीं हुआ, जब भी हमने इंटीग्रेशन करनी है सारे कांस्टेंट्स को हमने बाहर निकाल लेना है। प्लस जी 2/3 x ई रेस टू माइनस 3x dx। ये लें जी, यहां पर हमने स्टार्ट में क्या किया था, राइट द फंक्शन as it is, which will result in decrease of power after differentiation। ठीक है, ये यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर इधर एक बात याद रखनी है, यहां पर भी वो क्या है, shift all the constants outside the integral।
ये बात याद रखनी है, रेड कलर से जो लिखी हुई है। अब ये देखिए, अगेन देयर आर टू फंक्शंस। अब दोबारा हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हम लिखेंगे -x²/3 e⁻³ + 2/3 अब फिर दो फंक्शंस हैं, विच विल रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ पावर आफ्टर डिफरेंशिएशन। सर x। बिल्कुल सही है, उसको एज इट इज लिखा। e⁻³ की इंटीग्रेशन की, माइनस साइन लगाया, इंटीग्रेशन साइन लगाया, उसके बाद इंटीग्रेशन के आंसर को एज इट इज कॉपी किया, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। ठीक है बेटा। जी सर। अब ये जो ब्रैकेट लगी है ना, इसको आपने उस वक्त तक रिमूव नहीं करना जब तक ये इंटीग्रेशन साइन खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है। यानी कि सॉल्व नहीं करना। जी। अब जी ये बन गया x²/3 e⁻³ + 2/3 -x/3 e⁻³ अब बाहर निकाल लें 1/3 को, e⁻³ dx -x²/3 e⁻³ + 2/3 -x/3 e⁻³ + 1/3। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगी e⁻³ इंटीग्रेशन साइन रिमूव हो गया। अब इस ब्रैकेट को आप ओपन कर देंगे, -x²/3 e⁻³ -2/9x e⁻³ माइनस जो है बेटा ये हो जाएगा ये हो जाएगा -2/27 e⁻³ + c। ये लें जी, ये इसका आंसर आ गया। अब इसकी मैं टाइप 2 आपको करके दिखाता हूं। ये बाहर जो ब्रैकेट्स में चीजें लिखी हैं ना, इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। इसकी टाइप 2। ठीक है सर। सर ये यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। अबे जी की इंटीग्रल कंटेन्स द लॉगरिथमिक फंक्शन। अब क्वेश्चन है जी, इंटीग्रेट x² ln 3x
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर ln 3x dx। अब कोई फंक्शन डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा और लॉग हमारे पास नजर आ रहा है। हम क्या करेंगे, लॉग वाले फंक्शन को हमेशा एज इट इज लिखना है। लॉग वाले फंक्शन को ये एज लिख इट इज दिया, लिखना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम इंटीग्रेशन कर देनी है x3/3, माइनस साइन लगाना है, इंटीग्रेशन साइन लगाना है, इंटीग्रेशन के बाद जो साइन है उसको एज इट इज कॉपी करना है, डॉट। अब उसका ln 3x का डेरिवेटिव ले लेना है, वो हो जाएगा आर्गुमेंट का रेसिप्रोकल और आर्गुमेंट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा x3/3 ln 3x। कांस्टेंट सारे बाहर निकाल लें, 3 से कट जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, -1/3 एक्स स्क्वायर dx। कोई मसला? नहीं सर। ln 3x -1/3 x3/3 प्लस k, x 3/3 ln 3x माइनस x3/9 प्लस k आ गया जी। ये है जी। अब है जी, मैं टाइप नंबर 3 कर रहा हूं। प्रोसीजर वही है, वो जो आपको बता दिया, एक फंक्शन को एज इट इज, एक फंक्शन को इस तरह। इंटीग्रल contains an exponential and ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। उसको हमने किस तरह करना है? अब क्वेश्चन है जी, इंटीग्रेट e⁻ax sin bx विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने किसी भी फंक्शन को एज इट इज लिख लेना है। e⁻ax sin bx dx। write down any function as it is। अब हम ये करते हैं कि e⁻ax को एज इट इज लिख लेते हैं। अब साइन bx का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस bx डिवाइडेड बाय b, माइनस साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर है उसको एज इट इज कॉपी करेंगे और e⁻ax के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिंप्लीफाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कांस्टेंट सारे बाहर निकाल लिए, ये फिर बन गया e⁻ax cos bx dx माइनस
ई रेज टू ए एक्स ओवर बी कॉस बी एक्स प्लस ए ओवर बी। अब फिर दो फंक्शंस हैं, इस पर फिर बाय पार्ट्स लगाएंगे। अब हमने ब्रैकेट लगा लिया, इस ब्रैकेट को उस वक्त तक ओपन नहीं करना जब तक इंटीग्रेशन साइन रिमूव नहीं हो जाएगा। दोबारा हमने ई रेज टू एक्स को एज इट इज लिखा, कॉस बी एक्स क्या हो जाएगा, साइन बी एक्स ओवर बी माइनस इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन के बाद जो साइन है उसको एज इट इज कॉपी किया और ई रेज टू ए एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये बन गया जी माइनस ई रेज टू। सिंप्लीफिकेशन जो है ना, आपने क्वेश्चन को लेके किस तरह चलना है वो बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा इसके अंदर। ई रेज टू ए एक्स ओवर बी साइन बी एक्स माइनस ए ओवर बी बाहर आ गया, अंदर रह गया ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। क्या क्वेश्चन वापस नहीं आ गया? ऊपर देखें जरा। जी जी सर। बेटा, हाँ जी। जी जी। ये इस क्वेश्चन का नाम हम ए रख लेते हैं, यानी कि ये सारी चीज ए बन चुकी है। ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए के साथ। बिल्कुल सही है, शाबाश शाबाश। अब ये बन गया जी ए इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू ए एक्स ओवर बी कॉस बी एक्स प्लस ए ओवर बी ई रेज टू ए एक्स ओवर बी साइन बी एक्स माइनस ए ओवर बी ए। ये ले जी, अब ये बन गया a इज इक्वल टू, अब इंटीग्रल साइन गायब हो गया, अब हम a ओवर b को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये ले जी, अब इसको उठा के हम इधर ले आएंगे, ये ले जी। अब हम लेफ्ट साइड पर एलसीएम ले लेंगे, a कॉमन लेके, और ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू ए एक्स ओवर बी कॉस बी एक्स प्लस ए ओवर बी स्क्वायर ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स। ये बन गया जी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, एलसीएम आ गया, a is equal to minus e raised to ax over b cos bx plus a over b square e raised to ax sin bx। अब आ गया जी a is equal to b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से राइट साइड पे आ गया, माइनस e raised to ax over b cos bx plus a over b square e raised to ax sin bx। अब a किसके इक्वल है? a इक्वल है जी e रेज टू ax sin bx dx इज इक्वल टू b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस e रेज टू ax ओवर b cos bx प्लस a ओवर b स्क्वायर e रेज टू ax साइन बी एक्स। ये जी इसका इंटीग्रेशन आ गई है। इसका क्वेश्चन आता बहुत कम है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन करने से ना आपकी जो है वो बड़ी होगी, इंप्रूव बड़ा हो जाएगा। अब पिछली स्लाइड के अंदर एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाना है, जिसके अंदर जो है वो कहता है जी कि लॉग वाले में वो कहता है जी कि इंटीग्रेट
टाइप 2 में ही है। इंटीग्रेट ln 5x विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें हो जाएगा बेटा ln 5x dx। अब ln का तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये हमारे लिए मुश्किल काम है। हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के साथ 1 लिख लेते हैं। अब दो फंक्शंस बन गए, एक 1 है एक ln x है। हम ln 5x को एज इट इज लिख लेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे x आ जाएगा, माइनस साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन के बाद x लगाएंगे, ऐसा एज इट इज कॉपी करेंगे, ln 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/5x डॉट 5 dx। अब ये बन जाएगा बेटा x ln 5x माइनस dx, x से कट गया, 5 से कट गया, x ln 5x माइनस x प्लस c। ये आंसर आ गया जी इसका। अब ये सारी जो है ना बेटा वो है जिसे क्या कहते हैं बेटा, इंटीग्रेशन है सारी बाय पार्ट्स। अब इसको जो है अब हमने आगे लेके चलना है, ठीक है बेटा। ठीक अब है। इसमें से अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो काम तो खत्म हो गया। नहीं सर, कुछ खास नहीं है, ठीक है ये। चले ठीक है। अब इसकी ना मैं थोड़ी देर तक आपको रिकॉर्डिंग जो है वो